नमस्कार, मैं आतिफ जावेद। आप देख रहे हैं आज इंडिया सिटीजन वॉइस। आइए रूबरू कराता हूं आपको आज की मुख्य ताजा खबरों से। जौनपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा महाराजगंज में एक युवक ग्रामीण के 49,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जो कि ग्राहक ने उसे गिनने के लिए दिए थे, जिसकी तत्काल सूचना बैंक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को दी गई। मौके पर चौकी इंचार्ज धनुषधारी पांडे ने बैंक में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब पता लगा 49,000 आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए पवन सेठ, जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ देश के अन्नदाता कृषक उसकी फसल का वाजिब मूल्य की तरफ एक ठोस कदम उठाते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड 110 की वृद्धि की है। साथ ही खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में समर्थन मूल्य सीधे भुगतान करने की घोषणा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही व मिलीभगत से प्रदेश सरकार की ये मंशा पूरी होते दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तिलकनगर के नवीन गल्ला मंडी परिसर में 6 गेहूं के क्रय केंद्र हैं, लेकिन इससे किसानों को नहीं बल्कि व्यापारियों को फायदा हो रहा है। अभी तक गल्ला मंडी में लगभग 10,000 कुंटल गेहूं की आवक आ चुकी है, लेकिन सरकारी अभिलेखों में ये आंकड़ा काफी कम दर्ज है और ये घिनौना खेल वहां खेला जा रहा है जहां की सांसद केंद्र में मंत्री है। लेकिन अंत में भूल चाहे किसी की भी हो, इसका खामियाजा तो प्रदेश सरकार की छवि को ही चुकाना होगा। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए अनुज सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। सीतापुर अटरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कबरन में विष्णु महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। ये जानकारी कथा आयोजक रामशंकर यादव ने दी और बताया कि द्वारिकानंद औचित्य के द्वारा संगीत में राम कथा का गुणगान व कथा का वर्णन हो रहा है। ग्राम कबरन में चल रही 7 दिवसीय राम कथा का व्याख्यान द्वारिका प्रसाद महाराज ने आज अयोध्या राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र भगवान राम को अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर 14 साल का वनवास दिया था। कथा व्यास ने बताया कि पत्नी हो तो कैकेयी जैसी। इस अवसर पर रामशंकर यादव व आदि क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वहीं रसूल पना मजरा मनवा मानेश्वर धाम पर हो रही 5 दिवसीय भागवत कथा का रासलीला व विशाल भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर देवेश शुक्ला, सोनू सिंह, पुनीत शुक्ला आदि क्षेत्रवासी व ग्रामवासी मौजूद रहे। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए नरेश गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। 11 अप्रैल को पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होने वाली है और इस यात्रा में हजारों की तादाद में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। इस यात्रा में पैदल चलकर पुण्य कमाते हैं। ये यात्रा पूरे उज्जैन की परिक्रमा करने पर पूर्ण मानी जाती है। यदि हम बात करें किलोमीटर की, तो पूरी 118 किलोमीटर की यात्रा होती है। 5 दिन के अंदर जितने भी पंचकोशी यात्री हैं वो ये यात्रा पूर्ण कर दोबारा से उज्जैन पहुँचते हैं। इस यात्रा को लेकर आज उज्जैन जिलाधीश संकेत भोंडवे और उनकी टीम द्वारा पूरे मार्ग का भ्रमण किया गया कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। यात्रा में चारों पड़ाव स्थल पर डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यात्रियों को न हो, ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं इस पंचकोशी यात्रा का महत्व पंडित सत्यनारायण जोशी के द्वारा चर्चा में बताया गया। नागचंद्रेश्वर मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ होगी, जो निरंतर 5 दिवसीय रहेगी और इस यात्रा का समापन भी इसी मंदिर पर आकर होगा। नागचंद्रेश्वर मंदिर से प्रारंभ होती है, जो 5 महादेव के दर्शन पूजन करते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर के ऊपर समापन इस यात्रा का होगा। यात्रा के अंदर लाखों धर्मानुजन हर साल तपती गर्मी के अंदर के नंगे पैर के किसी प्रकार से यह यात्रा 5 दिन की संपन्न करते हैं और हरा हरा शिव महादेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा, हरि से कर लो मित्राचार, हरि लगावे बेड़ा पार, हाथ लकड़िया चंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की। इन सब श्लोक और उद्घोष से यह यात्रा नाचते गाते भजन करते हुए यह यात्रा प्रारंभ होती है। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र पंड्या के साथ जगदीश परमार, उज्जैन। छिंदवाड़ा में दारू भट्टी के शहर के बीचों बीच स्थापित होने के विरोध में छिंदवाड़ा की गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा के साथ जिले भर से गुलाबी गैंग के सदस्यों ने एक होकर पोला ग्राउंड से फवारा चौक होते हुए बस स्टैंड तक निकाली अर्थी रैली।
अर्थी रैली निकालने के बाद बस स्टैंड पर गुलाबी गैंग के सदस्यों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम के बाद पुलिस ने गुलाबी गैंग को समझाइश दी, लेकिन गुलाबी गैंग के न समझने के कारण पुलिस ने गुलाबी गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद समझाइश के बाद छोड़ भी दिया गया। गुलाबी गैंग है जो पूर्णिमा वर्मा हैं जो इसको लीड करती है। तो इन लोगों ने दुकान के सामने बिल्कुल रोड पर बैठ करके यातायात को बाधित किया और बहुत समझाने के बाद भी पुलिस के अधिकारी हमारे इसके बाद भी असर नहीं पड़ा तो वहाँ से क्या करके प्रिवेंटिव सेक्शन में कार्रवाई की और चक्का जाम भी इन्होंने किया है। तो आगे भी जो कानूनी प्रावधान है हम लोग करेंगे। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए चेतन चौधरी, छिंदवाड़ा। Audio Jungle.